कभी भी सक्सेसफुल पर्सन से लोग मिलते हैं, उनसे हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि मेरे पास 10,000 रुपए है, 1,00,000 रुपए मैं इसको कहाँ इन्वेस्ट करूँ? स्टॉक खरीदूं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करूं, रियल एस्टेट खरीद लूं, कहाँ पे इन्वेस्ट करूं? एंड हर सक्सेसफुल बंदा ये आंसर आपको जब राइट स्ट्रेटेजी से आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तब आप कभी भी पैनिक नहीं करते। एंड ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल होती है मार्केट में लंबे समय तक टिके रहने की। यही एक कारण है कि लोग लंबे समय तक टिक नहीं पाते और उनको अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलते, क्योंकि उन्होंने पहली 3 स्टेप्स फॉलो ही नहीं करी होती है। कभी बहुत जल्दी सेटल हो जाना आपकी करियर की सच में बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। 25 से 30 साल का होते ही हर किसी के घर में ये सवाल उठने लगता है कि बेटा आप सेटल कब हो रहे हो? जितने जल्दी आप पैसा कमाने लगते हैं, आपके घर वाले हो, रिलेटिव्स हो, आपसे क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं कि बेटा सेटल कब हो रहे हो। इसका मतलब होता है कि अच्छी जॉब कब लग रही है आपको, शादी कब कर रहे हो, बच्चे कब कर रहे हो, घर कब खरीद रहे हो। बट ये जो सेटलिंग डाउन होता है, क्या ये लाइफ में जितना जल्दी हो जाए उतना जरूरी होता है? क्योंकि सेटलिंग डाउन, जितना जल्दी आप सेटल करते हैं या होना चाहते हैं, हर किसी की अर्ज होती है। मान के चलिए दोस्त कि कभी जल्दी सेटल डाउन होना भी आपके करियर की बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। एंड ये एक पीयर प्रेशर होता है जहां पे हम देखते हैं कि हर कोई हमें बोल रहा है जल्दी सेटल होने के लिए। कोई बोल नहीं भी रहा है तो हमारे साथ वाले कितने जल्दी सेटल हो रहे हैं, दूसरों की शादी हो रही है, टाइम पे बच्चे हो रहे हैं, कुछ लोगों ने तो बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी ले ली है। एंड मैं कहीं लेफ्ट बिहाइंड तो नहीं हो गया, कहीं मैं पीछे तो नहीं रह गया दूसरों से। एंड ये जो दूसरों के ताने हैं ये हमें शायद इसीलिए परेशान करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इनमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो जरूर है। सेटल हम सबको होना है, बट या तो हम उस चीज में बहुत बेकार है, पीछे है। इस वजह से शायद ये क्वेश्चन हर किसी को ट्रिगर करता है। एंड हर किसी की जर्नी अलग टाइम पे शुरू होती है। कोई ऑलरेडी 50 लाख की नेटवर्थ पे बैठा है, कोई 10 लाख की नेटवर्थ पे बैठा है, कोई 1 लाख की और कोई तो 0। एंड ये भी होता है कि कई लोग माइनस में होते हैं, बेचारे लोन पहले भर रहे होते हैं। बट हर किसी की एक्सपेक्टेशन होती है कि 25 से 30 साल के बीच में जल्दी से सेटल डाउन हो जाओ। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कभी बहुत जल्दी सेटल हो जाना आपकी करियर की सच में बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। अगर आप अपने 20s में हैं, अर्ली 30s में हैं, तो अपने पैसे को कितना अच्छे से आप यूटिलाइज करते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आप अपने पैसे को लेकर के बहुत स्मार्ट हैं, देन लेट मी टेल यू समथिंग, ऐसा हो सकता है कि आपके अपने आने वाले लाइफ की 10 साल को बहुत ज्यादा आगे आपको बढ़ा दे या तो 10 साल आपको पीछे कर दे। इट ऑल डिपेंड्स कि आप अपने पैसे को किस तरह से यूज करते हैं, किस तरह से खेलते हैं। एंड मैं आज आपको बताऊंगा कि ऐसी 5 चीजें जहां पे आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए इफ यू आर इन योर 20s। सो वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि अगर आप ये चीजों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो फाइनेंशियल क्राइसिस आपको कभी भी नहीं होगा स्टिल इन योर 30s। जब तक आप अपने 30s में आएंगे आप इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे फाइनेंशियली कि आपको कभी भी इस चीज की परेशानी नहीं होगी कि आप कमाते कितना है एंड मुझे कितना ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड आई रियली अर्ज यू कि ये 5 चीजों को आप ध्यान से सुने, ध्यान से समझे एंड उसके अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट करें। इससे फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे कितना कमा रहे हैं, आपसे कितना ज्यादा आगे है। आपको अपनी लाइफ जीनी है। एंड अगर आपको अपने लाइफ के नेक्स्ट 10 साल आगे रहना है, जितना पैसा आप कभी नहीं कमा सकते थे, बट फाइनेंशियली आपको 10 साल आगे बढ़ना है अपने लाइफ में, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहली चीज, जब कभी भी आप पैसा कमाने लगे या पैसे कमाने की एज में आए, 22 हो, 23 हो, 25 हो, सो आप कुछ ना कुछ पैसा कमाने लगते हैं। जहां पे आपके फैमिली मेंबर्स कुछ ना कुछ आपको बोलते हैं पैसा सेव करने लगो, एफडी कर लो। इट्स अ रिक्वेस्ट, कभी भी एफडी मत कीजिएगा, उसका इंटरेस्ट बहुत कम है। अभी तो आप बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, आपको पता है कि उससे काफी अच्छे परसेंटेज पे बहुत सारे फंड्स ऐसे अवेलेबल है जहां पे आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। सो एफडी कभी मत करिएगा। तो जब कभी भी आप पैसा कमाने लगता है, आपके फैमिली मेंबर्स बोलते हैं कि थोड़ा पैसा सेव करो, यहाँ पे इन्वेस्ट करो, एंड बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखते हैं। बट हमें लिटरली पता नहीं होता कि जो हम पैसा कमा रहे हैं उसको बेस्ट यूज कैसे करें। कभी ऐसा लगता है कि साथ वाले यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मुझे भी कर देना चाहिए, साथ वाले लाइफ एंजॉय कर रहे हैं तो मेरी 20s तो मेरे एंजॉयमेंट के लिए, तो मुझे जाकर के पैसा उड़ाना चाहिए, ज्यादा मूवीज देखनी चाहिए, कॉन्सर्ट्स अटेंड करना चाहिए। बट जितना ज्यादा आप मिसयूज करते हो अपने पैसे का 20s में, आपको उतना ज्यादा लाइफ में काम करना पड़ता है, वो भी बहुत कम पैसे के लिए। तो ये 20s ही है जहां पे आप अपने पैसे को सही जगह यूटिलाइज करके लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हो फाइनेंशियली, एंड सिर्फ खुद के लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए भी। तो जब कभी भी आप थोड़ा बहुत पैसा कमाने लगे, थोड़ा अमाउंट सेव करें, तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट जो आपको करना चाहिए टॉप प्रायोरिटी पे ऑलवेज, जैसे मैं कहता हूं हमेशा, पर्सनल डेवलपमेंट। देखिए, आप माने या ना माने, हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग बिल्कुल भी नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग फाउंडेशन दे एंड ऐसी स्किल्स दे जो इररिप्लेसेबल हो। हमारी रियल लर्निंग तो इनफैक्ट कॉलेज के बाद शुरू होती है। एंड जब कभी भी हम पैसा कमाने लगते हैं तो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इट इन सम प्लेस,
वी शुड ऑलवेज इन्वेस्ट दैट मनी इन आवर पर्सनल डेवलपमेंट। अपनी स्ट्रेंथ को समझिए अपने कॉलेज टाइम में, कॉलेज में अगर नहीं समझ पाए तो उसके बाद समझिए, एंड उस स्ट्रेंथ को कैसे आप एक स्किल में टर्न आउट कर सकते हैं उसके लिए हमेशा पैसा खर्च करिए। अगर मैं आपको एक मैथ्स के अकॉर्डिंग इस चीज को समझाऊं, मान लेते हैं अगर आपके पास 1 लाख रुपए है एंड किसी के कहने पे अगर आपने कोई फंड में इन्वेस्ट कर दिया या कोई स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, तो 1 लाख में अगर आपको 15% का भी रिटर्न मिलता है 1 साल में, तो आपको 15,000 रुपए मिलेंगे। बट जब आप पर्सनल डेवलपमेंट करते हो, अपनी स्किल्स पे काम करते हो, तो 1 साल में जो मान लीजिए अगर आपका साल का पैकेज 5 लाख है, तो 1 साल के अंदर वो 5 लाख 15 लाख तक पहुंच सकता है। एंड ये चीज बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल है ऑनलाइन। ये डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करते हो। कभी भी कोई फंड, एफडी या रियल एस्टेट ऐसी जगह पे कभी भी अपना पैसा मत डालिए। हमेशा लोगों की ये सोच होती है कि जितना जल्दी मैं इन्वेस्टिंग शुरू करूं उतना मैं आगे रहूंगा, बट जो स्टार्टिंग होती है वो बहुत ज्यादा स्लो होती है दोस्तों। तो 1-2 साल हमेशा कोशिश करिए कि आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करें। मैंने मेरे मेंटोर से सीखा था कि आपका बैंक बैलेंस कभी भी आपके पर्सनल डेवलपमेंट को एक्सीड नहीं कर सकता, एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल थिंग। हर किसी को लाइफ में अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है, तो उसके लिए 15% 16% का इंटरेस्ट मत देखिए। आप हमेशा देखिए कि मैं अपनी ग्रोथ को 100x और 100%, 200%, इवन 500% कैसे कर सकता हूं। एंड ये तभी पॉसिबल है जब अपने खुद के ऊपर पैसा खर्च करते हैं। अगर आप कोई कॉन्फ्रेंस में गए हो या फिर कोई यूएस के कॉलेज में आप देखते होंगे, कभी भी सक्सेसफुल पर्सन से लोग मिलते हैं, उनसे हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि मेरे पास 10,000 रुपए है, 1 लाख रुपए, मैं इसको कहाँ इन्वेस्ट करूं? स्टॉक खरीदूं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करूं, रियल एस्टेट खरीद लूं, कहां पे इन्वेस्ट करूं? एंड हर सक्सेसफुल बंदा ये आंसर आपको देते हुए मिलेगा कि इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। सो हमेशा ये चीज ध्यान रखिए, भूल जाइए कि आपके साथ वाले क्या कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स ने क्या करा है, कहां पे पैसा इन्वेस्ट करा है। आज की रियलिटी ये है कि जिस तरह से जॉब मार्केट चेंज हो रहा है, अब जितने ज्यादा स्किल्ड होंगे उतनी ज्यादा आपकी वैल्यू होगी, एंड इवेंचुअली आप उतना ज्यादा पैसा कमाओगे। आप सोचिए 1 लाख पे 15,000 आपको कमाना है या अपनी इनकम को 3x 5x करना है, एंड वो चीज हो सकती है सिर्फ पर्सनल डेवलपमेंट से। हमेशा अपनी स्किल्स पे काम कीजिए। दैट शुड बी योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑलवेज। फर्क नहीं पड़ता उसके लिए कितना पैसा लगता है, सेव करिए एंड इन्वेस्ट इन योर स्किल्स जहां पे आपके रियल में स्ट्रेंथ हो। उसके बाद जो सेकंड इन्वेस्टमेंट आपको करना है अपने पैसे के लिए, जिसे मैं कहता हूं द फक ऑफ फंड। यस, फक ऑफ फंड मतलब कि इमरजेंसी फंड, जिसके बारे में आपने सुना होगा, आपने काफी लोगों से समझा होगा कि इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है। इसका रीजन ये है कि मैं इसको फक ऑफ फंड भी बोलता हूं क्योंकि भगवान ना करे कभी ऐसे सिचुएशन आ जाए जहां पे जॉब में आपको बहुत ज्यादा प्रेशर हो, वो काम करना हो जो आप कभी नहीं करना चाहते, तो आपके पास हमेशा एक रनवे हो कि कभी भी आपका बॉस आपको कोई परेशान करे, पॉलिटिक्स हो, कोई प्रेशर हो, तो आप जाकर के उस कंपनी में रेजिग्नेशन दे सको। काफी लोग ये सोचते हैं कि जब तक मुझे दूसरी जॉब नहीं मिलती मैं ये जॉब छोड़ नहीं सकता, एंड यही भूल होती है जिसकी वजह से वो एक बहुत खराब जॉब में बहुत लंबे समय तक स्टक होते हैं, क्योंकि उनके पास वो स्किल नहीं होती है। एंड जब वो स्किल नहीं होते तो उन्हें मजबूरन वो कंपनी में रहना पड़ता है। तो हमेशा 6 मंथ से 12 मंथ तक का अपना इमरजेंसी फंड सेव रखिए, उसको इन्वेस्ट मत करिए। वो आपके रिटर्न्स के लिए नहीं है, बट वो आपके पीस ऑफ माइंड के लिए होता है, एंड पीस ऑफ माइंड आज के जमाने में बहुत ज्यादा जरूरी है। आइडियली इट शुड बी 12 मंथ्स, क्योंकि अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आप सबसे बड़ी चीज स्टेक पे रख के उसको लूज कर रहे हो, जिसे हम बोलते हैं पीस ऑफ माइंड। एंड आपको एक फिगर देता हूं, मोर देन 78% ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल्स इन इंडिया दे डोंट हैव इमरजेंसी फंड, अनफॉर्चुनेटली। तो जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट करने में मत ध्यान रखिए प्लीज। 6 से 12 महीने तक का इमरजेंसी फंड रखिए। ऐसी सिचुएशन आपकी जरूर होनी चाहिए कि अगर कल मेरी जॉब चली जाए तो मैं खुद का और अपने फैमिली का खर्चा नेक्स्ट 6 महीने तक निकाल सकता हूं। इतना दम आप में होना चाहिए, और ये एक आइडल और एक समझदार इंसान की पहचान होती है अगर वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ढूंढ रहा है, ना सिर्फ खुद के लिए बट अपनी फैमिली के लिए भी। तो हमेशा खुद के लिए एक इमरजेंसी फंड सिक्योर्ड रखें। ओके, जब आपके पास ये रनवे होता है देन यू गेट अ बैंडविड्थ टू टेक गुड इनफ रिस्क, एंड जब आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है देन अनफॉर्चुनेटली माय फ्रेंड यू कांट क्विट योर जॉब, एंड आपको वो धक्के मारते हुए वो काम करना पड़ेगा। इसके बाद जो तीसरा इन्वेस्टमेंट आता है इमरजेंसी फंड के बाद, हमेशा इन्वेस्ट करिए अपने हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस पे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस से पहले कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करा, इट्स अ बिग मिस्टेक। फर्क नहीं पड़ता कि आपको रिटर्न्स कितना ज्यादा मिल रहा है, कितना अच्छा स्टॉक है। आजकल के लोग जल्दी रईस बनने के चक्कर में बहुत जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं कि बहुत ज्यादा पैसा मिले, बट खुदा ना खास्ता अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, मेडिकल इमरजेंसी आपको या आपके फैमिली को, आपको पता है कि आपका पैसा कितने जल्दी खत्म होता है। आपके सालों की सेविंग, आपके पापा की, आपके फैमिली के सालों की सेविंग्स कुछ मिनटों में खत्म हो जाती है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी आपको कितना पीछे
कर सकती है अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस ना हो। टर्म इंश्योरेंस इसलिए कि भगवान ना करे कल को अगर कुछ हो जाए आपको, अगर आप सोल अर्नर है तो आपके बाद आपकी फैमिली की बहुत बुरे हाल ना हो, उनके पास एक बहुत अच्छा कॉर्पस आए। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी भी अपना पैसा इधर उधर इन्वेस्ट मत कीजिए। आपकी इन्वेस्टिंग रईस बनने से ज्यादा अपनी फैमिली के लिए और खुद के लिए है। तो बहुत ज्यादा आगे निकलने के लिए, लंबे लंबे छलांगे मारने के लिए रॉन्ग डिसीजंस मत लीजिए। एक इंश्योरेंस लीजिए, ये आपके लिए भी जरूरी है और आपकी फैमिली के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब ये 3 इन्वेस्टमेंट आप कर लेते हैं उसके बाद ही आपको जाकर के दूसरी जगह पैसा इन्वेस्ट करना है, जिसे हम कहते हैं म्यूचुअल फंड्स, क्रिप्टो, स्टॉक्स या रियल स्टेट। अब इसमें से क्या चीज सिलेक्ट करनी है, इसके लिए हजारों वीडियोस है यूट्यूब पे, आप जाकर के उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है। अगर आप मुझसे पूछे, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आपके पास ये 3 चीजें हैं तो हमेशा रियल स्टेट में पैसा डालिए। कोई कुछ भी बोले, अगर रियल स्टेट का गेम आप समझते हैं अब बहुत जल्दी रईस बन जाएंगे। जो रियल स्टेट का गेम नहीं समझता उसे लगता है कि उसने अपना पैसा अटका दिया एंड वो इंस्टाग्राम रील की वजह से पीछे रह जाता है। सो रियल स्टेट इज अ वेरी गुड डोमेन अगर आपको गेम पता है। अगर नहीं पता, आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना, बेस्ट इज म्यूचुअल फंड। स्टार्ट योर SIP, स्टार्ट इन्वेस्टिंग, बट मेक श्योर कि ये पहले की 3 स्टेप्स फॉलो करने के बाद ही आप इस फील्ड में उतरे, क्योंकि यहाँ आप रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पे पोर्टफोलियो ऊपर जाए नीचे जाए आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक इमरजेंसी फंड है, हेल्थ इंश्योरेंस है। आपको इस पैसे के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है एंड दैट्स द ब्यूटी। जब राइट स्ट्रेटेजी से आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तब आप कभी भी पैनिक नहीं करते एंड ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल होती है मार्केट में लंबे समय तक टिके रहने की। यही एक कारण है कि लोग लंबे समय तक टिक नहीं पाते और उनको अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलते, क्योंकि उन्होंने पहली 3 स्टेप्स फॉलो ही नहीं करी होती है। जो स्टेप्स जरूरी होती है मार्केट में टिके रहने के लिए, वही चीज नहीं है। इसका मतलब यह है कि कोई भी वो जैकेट पहनने के लिए, जहां पे हम समुद्र में टिके रहते हैं ऊपर, वो जैकेट पहने भी ना हम समुद्र में डायरेक्टली डाइव मार लेते हैं कॉन्फिडेंस में कि हम तैरना जानते हैं। ये 3 चीजें हमेशा सिक्योर रखें, फिर आप जाइए मार्केट में, तब आप इन्वेस्ट करिए एंड आपको कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे। लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट ही बेनिफिट होगा। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, रियल स्टेट अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने अपना फाइनेंशियल गोल बना लिया, उसके बाद इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी, 5th जगह जहां पे आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए इन योर 20s एंड अर्ली 30s इज एक्सपीरियंसेस इन नेटवर्किंग। आपको जितना हो सके उतना ज्यादा ट्रैवल करना चाहिए, नए लोगों से मिलना चाहिए, ज्यादा सक्सेसफुल लोगों से मिलना चाहिए, उनसे समझना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या डिफरेंट है, ऐसा क्यों है कि वो किसी से 10 गुना ज्यादा पैसा कमाते हैं, उनके पास ऐसा क्या है। एंड ये सब चीजों के लिए, ये सब एक्सपीरियंसेस के लिए पैसा लगता है। एंड नेटवर्किंग ना भी हो तो हमेशा ट्रैवल में फोकस करिए। दुनिया इतनी बड़ी है एंड ये मत सोचिए कि लाइफ बहुत बड़ी है, मैं बाद में घूम लूंगा। कभी कोई आपके फैमिली में है जो लेट 30s या 40s में, उनसे पूछिए कि वो लाइफ में कितना घूम पाते हैं, क्या वो इतना छुट्टी ले पाते हैं अपने जॉब से या उनके बच्चों की जो स्कूल होती है। मेरे जो फैमिली में सीनियर्स है वो बोलते हैं कि यही उम्र है, अच्छे से घूम लो, अच्छे से कर लो, क्योंकि एक बार शादी हो जाती है तो काफी लोग जो आपके फ्रेंड्स है वो भी आपको सजेस्ट करते होंगे या उनकी लाइफ आपने देखी होगी कि वो इतना अच्छे से घूम नहीं पाता है। सो ट्रैवल मोस्ट, क्योंकि ये उम्र आपकी ऐसी नहीं है कि आप 4 दीवारी में रह करके कैद हो जाए, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट ले लिया आपने, EMI की बेड़ियों में कैद हो जाए। क्योंकि जो आपका ओल्डर वर्जन होगा वो हमेशा रिग्रेट करेगा कि मेरे पास जब समय था घूमने का, जहां पे मेरे पास एनरिचिंग एक्सपीरियंस करने की उम्र भी थी, एनर्जी भी थी, तब मैंने वो चीज नहीं करी एंड अब मैं करना चाहता हूं तो भी मैं नहीं कर सकता। ये एक उम्र है जहां आप अपने एक्सपीरियंस पे जरूर इन्वेस्ट करिए। आपका फ्यूचर सेल्फ कभी भी ये चीज पे रिग्रेट नहीं करेगा। अगर आप ऑलरेडी कुछ ट्रिप्स पे जा चुके हैं जहां पे आपका पैसा खर्च हुआ है, तो क्या आप वो चीज रिग्रेट करते हो? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट जरूर बताना। तो एक्सपीरियंसेस पे हमेशा पैसा खर्च करिए। जितने सही समय पे आप इस पे इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा आपका ओल्डर वर्जन आपको थैंक्स बोलेगा। तो ये 5 चीजें जहां पे आपको स्ट्रेटेजिकली अपना पैसा यूज करना चाहिए, सिर्फ रईस बनने के लिए नहीं बट एक एनरिचिंग लाइफ जीने के लिए। ये स्टेप्स जरूर फॉलो करिए एंड जैसे मैंने हर स्टेप्स एक्सप्लेन किए हैं, अगर वो चीज फॉलो नहीं होते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वो भी मैंने बताया। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो अपने थॉट्स कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अगर आपके दिमाग में भी कोई ऐसा पॉइंट आता है जो दूसरों को फॉलो करना चाहिए तो वो भी जरूर शेयर करना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। ऐसे पर्सन के साथ शेयर करना जो जिसको आप देखना चाहते हो कि फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है उसके लाइफ में या जिसे ये वीडियो की जरूरत है। तो लाइक करिएगा वीडियो को एंड शेयर इट विद समवन हु नीड्स दिस। सो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।